नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन मिथकों की जो हमारी जिंदगी में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इंडिया में हेल्थ और फिटनेस से जुड़े कई मिथ्स पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और अक्सर हम इन्हें बिना सोचे समझे मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन मिथकों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में नाश्ता स्किप करना हार्मफुल है? क्या देसी घी वाकई में सेहत के लिए बुरा है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और कुछ आम हेल्थ मिथ्स की सच्चाई जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन मिथकों से परे जाकर अपनी सेहत का सही ख्याल रख सकते हैं। दोस्तों, हम सभी ने अपने बड़ों से सुना है कि नाश्ता राजा की तरह करो। यह एक पुरानी कहावत है जो हमें बताती है कि दिन की शुरुआत एक भरपूर और पौष्टिक नाश्ते से करनी चाहिए। यह एक बहुत ही आम कहावत है और कई लोग मानते हैं कि नाश्ता छोड़ना सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है? लेकिन क्या यह सच है? देखिए, सच्चाई थोड़ी अलग है। विज्ञान कहता है कि नाश्ता छोड़ना हमेशा बुरा नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि आप कब खाते हैं, बल्कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप पूरे दिन क्या खा रहे हैं। अगर आप अपने मील्स को सही तरीके से प्लान करते हैं, तो नाश्ता छोड़ना भी सेहतमंद हो सकता है। अगर आप सुबह उठते ही भूखे नहीं हैं, तो नाश्ता स्किप करना आपके लिए उतना बुरा नहीं है जितना बताया जाता है। कई लोग सुबह उठते ही भूख महसूस नहीं करते और यह बिल्कुल सामान्य है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने शरीर की सुने। आपका शरीर आपको संकेत देता है कि कब आपको खाना चाहिए और कब नहीं। अगर आपको सुबह भूख नहीं लगती, तो जबरदस्ती नाश्ता करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती खाने से आपका पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि आपको अपने बाकी के मील्स बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस रखने चाहिए। एक बैलेंस्ड डाइट में सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल होते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं। अगर आप नाश्ता स्किप करते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप लंच और डिनर समय पर और हेल्थी खाएं। यह मील्स आपके शरीर को आवश्यक ऊर्जा और पोषण प्रदान करेंगे। अपने खाने में फ्रूट्स, सब्जियां, दालें और होल ग्रेन्स शामिल करें। ये सभी खाद्य पदार्थ आपके शरीर को आवश्यक विटामिन, मिनरल्स और फाइबर प्रदान करते हैं। याद रखें, हर किसी का शरीर अलग होता है। हर व्यक्ति की पोषण की जरूरतें अलग अलग होती हैं और यह जरूरी है कि आप अपने शरीर की जरूरतों को समझें। कुछ लोगों को सुबह उठते ही भूख लगती है, जबकि कुछ लोग दोपहर तक आराम से रह सकते हैं। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद और शरीर की जरूरतों पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने शरीर की जरूरतों को समझें और उसके हिसाब से खाना खाएं। अपने शरीर की सुनना और उसके संकेतों को समझना एक स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा है। अगर आप हेल्थी और बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं, तो नाश्ता छोड़ना आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक स्वस्थ और संतुलित आहार आपके शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, चाहे आप नाश्ता करें या नहीं। अपने मील्स को प्लान करना एक अच्छा तरीका है यह सुनिश्चित करने का कि आप पूरे दिन सही पोषण प्राप्त कर रहे हैं। मील प्लानिंग से आप अपने खाने में विविधता और संतुलन बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि आप पूरे दिन पर्याप्त पानी पिएं। हाइड्रेशन आपके शरीर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही खाना। एक स्वस्थ जीवन शैली में सही खाना, पर्याप्त पानी और नियमित व्यायाम शामिल होते हैं। ये सभी चीजें मिलकर आपके शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखती हैं। जब आप अपने शरीर की जरूरतों को समझते हैं और उसके हिसाब से खाना खाते हैं, तो आप अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं और आपका मूड भी बेहतर रहता है। अंत में, खाना सिर्फ पोषण का साधन नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव भी है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ खाना खाने से आपको मानसिक संतुष्टि भी मिलती है। इसलिए अपने खाने की आदतों पर ध्यान दें और समझें कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। अपने शरीर की सुने और उसके हिसाब से सही निर्णय लें। याद रखें, एक स्वस्थ जीवन शैली का मतलब है अपने शरीर की जरूरतों को समझना और उसके अनुसार सही कदम उठाना। चाहे आप नाश्ता करें या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप पूरे दिन सही और संतुलित खाना खाएं। दोस्तों, देसी घी को लेकर हमारे समाज में बहुत भ्रम फैला हुआ है। कई लोग इसे सेहत के लिए हानिकारक मानते हैं, जबकि कुछ इसे स्वास्थ्य का खजाना मानते हैं। कई लोग मानते हैं कि देसी घी खाने से कोलेस्टेरॉल बढ़ता है और यह सेहत के लिए हानिकारक है। यह धारणा इसलिए बनी है क्योंकि घी में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो आमतौर पर हानिकारक माने जाते हैं।
लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि देसी घी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह हमारे पूर्वजों के समय से ही भारतीय खान पान का हिस्सा रहा है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। देसी घी में हेल्थी फैट्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। इसमें विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं जो हमारी हड्डियों, आँखों और त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। देसी घी खाने से डाइजेशन अच्छा होता है और यह हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इसमें बटीरेट नामक फैटी एसिड होता है जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह हमारे शरीर को एनर्जी देता है और स्किन को भी हेल्थी रखता है। देसी घी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी त्वचा को फ्री रेडिकल से बचाते हैं, जिससे त्वचा में निखार आता है। हाँ, यह सच है कि देसी घी में फैट ज्यादा होता है, इसलिए इसे लिमिटेड मात्रा में ही खाना चाहिए। अधिक मात्रा में सेवन करने से वजन बढ़ सकता है और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे पूरी तरह से अपनी डाइट से निकाल दें। एक संतुलित आहार में देसी घी का उचित मात्रा में सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। रोजाना 1 या 2 चम्मच देसी घी खाना आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है। यह आपके भोजन का स्वाद भी बढ़ाता है और आपको आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करता है। आप इसे रोटी पर लगाकर खा सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं या फिर सब्जी बनाते समय भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी का स्वाद और खुशबू आपके भोजन को और भी स्वादिष्ट बना देती है। तो दोस्तों, देसी घी से डरने की जरूरत नहीं है। इसे अपनी डाइट में शामिल करें और इसके हेल्थ बेनिफिट्स उठाएं। यह आपके जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना सकता है। देसी घी का सेवन सही मात्रा में और सही तरीके से करने से आप इसके सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही से इसे अपने भोजन का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ जीवन का आनंद लें। दोस्तों, क्या आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं? यह एक बहुत ही आम आदत है और कई लोग इसे सही मानते हैं। अगर हाँ, तो आपको अपनी यह आदत बदलनी होगी। यह आदत आपके पाचन तंत्र के लिए हानिकारक हो सकती है। ये एक आम धारणा है कि खाने के तुरंत बाद पानी पीने से खाना जल्दी पचता है। लोग सोचते हैं कि इससे भोजन को पेट में आसानी से घुलने में मदद मिलती है, लेकिन असल में ये सच नहीं है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि खाने के तुरंत बाद पानी पीना वास्तव में पाचन प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। खाने के तुरंत बाद पानी पीने से हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो पतले हो जाते हैं, जिससे उनका प्रभाव कम हो जाता है, जिससे खाना पचाने में दिक्कत होती है। यह समस्या तब और बढ़ जाती है जब हम भारी या तैलीय भोजन करते हैं। इससे अपच, गैस और पेट फूलने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यह समस्याएं न केवल असुविधाजनक होती हैं, बल्कि आपके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। बेहतर यही है कि आप खाना खाने के कम से कम 30 मिनट बाद पानी पिएं। यह समय आपके शरीर को भोजन पचाने के लिए पर्याप्त होता है। इससे आपके शरीर को भोजन पचाने का पूरा समय मिल जाता है और डाइजेस्टिव जूसेस अपना काम सही तरीके से कर पाते हैं और आपको पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। आप महसूस करेंगे कि आपका पेट हल्का और आरामदायक है। अगर आपको खाने के बीच में प्यास लगे तो आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यह मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। लेकिन कोशिश करें कि आप ज्यादा पानी न पिएं। अधिक पानी पीने से पाचन प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। खाने के बाद छाछ या लस्सी पीना भी फायदेमंद होता है। ये न केवल पाचन में मदद करता है, बल्कि आपके पेट को ठंडा भी रखता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं और पेट को ठंडा रखते हैं। छाछ और लस्सी में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके पेट के लिए अच्छे होते हैं और पेट को ठंडा रखते हैं। ये आपके पेट की गर्मी को कम करता है और आपको ताजगी का अनुभव कराता है। तो दोस्तों, अब से खाने के तुरंत बाद पानी पीने से बचें। यह एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसके बड़े फायदे हो सकते हैं। और अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखें। स्वस्थ पाचन तंत्र का मतलब है स्वस्थ जीवन। तो चलिए आज से ही इस आदत को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोस्तों, आजकल हर कोई वजन कम करने की कोशिश में लगा हुआ है और इस चक्कर में लोग अक्सर कार्बोहाइड्रेट्स को अपना दुश्मन समझ लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं? जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, जो हमारे रोज के कामों को करने के लिए बहुत जरूरी होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम ज्यादा मात्रा में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जैसे कि सफेद ब्रेड, सफेद चावल, मैदा आदि। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है
और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा देते हैं, जिससे वजन बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, जैसे कि दलिया, ओट्स, ब्राउन राइस आदि। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने सवाल या शंकाएं कमेंट में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।